याद आया कुछ? आया याद? आ गया ना? वो यही नहीं, और भी बहुत कुछ जानता हूँ तेरे बारे में मैं, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक मौका और दे सकता हूँ। एक मौका, अगर तू मेरे यार को बख्श दे तो बोल, कौन है वो नामराद? बोल तू। बाबूजी, अहमद चाचा, बाबूजी। अहमद खान। जी, ये आप कैसे बोल रहे हैं? अहमद खान। तो चुप करो तुम सब। कहाँ है वो लफंगा? मैं यहाँ लाले। अहमद खान। चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात है? जो बात मुझे करनी है वो यहाँ नहीं हो सकती। तो बारह मेरे साथ, बारह मेरे साथ। ओहो, कुछ बोलेगा भी? क्या हुआ तुझे? क्यों घोड़े पर सवार है? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या किया तूने। क्या किया मैंने? अच्छा, तो रोल के बच्चे ने सब कुछ बता दिया तुझे? हाँ, सब बतला दिया है। और ये भी बतला दिया है कि आज तक मैं एक दोस्त को नहीं बल्कि एक सांप को गले लगाए हुए था। लाले, उस कब्बक ने तेरे दिमाग में जहर भर दिया है। दिमाग खराब हो गया तेरा। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया, जो उस बेचारे गरीब के पीछे पड़ गया। और मैं पूछता हूँ, क्या बिगाड़ा उसने तेरा? क्या दुश्मनी है तेरी उससे? वो मेरी दुश्मनी से ये क्या तेरा दुश्मन है? वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन तो तू है, तू। हाँ, और ये मेरा दुश्मन है। चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा आज बीच में, आज फैसला होकर रहेगा। बोल बोल, क्यों बेइज्जत किया तूने उसे? क्यों तूने मारा उसको? चुप रहो नजमा, हट जाओ पीछे। बोलने से जो बोलना है। मैं भी देखूं कितना जहर भरा उस कमीने इसके दिल में मेरे खिलाफ। बोल लाले, बोल, खुल के बोल तो बोल। तो एक किसी जन्म का बदला ले रहा है तू रोहन से। पहले तूने उस पर झूठे इल्जाम लगाए, फिर गुड्डी की शादी में तूने रुकावटें पैदा की, और आज तूने उस पर हाथ तक उठा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा वफादार है, तेरा नहीं। वो मेरा दामाद है, तेरा नहीं। ओए, सच तो ये है कि तू जलने लगा है मुझसे, मेरी खुशियों पे। मैं नाना बन गया और तू दादा नहीं बन सका। बस दौरे, बस बहुत बोल दिया तू। और मैंने आज तक तेरी बेटी और अपने बेटों में कभी कोई फर्क नहीं समझा है, और तू उस 2 टके के लौंडे के लिए मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बोल, मैं आज तक तेरी लड़ाई लड़ता रहा, अब भी वक्त है, सुधर जा। बर्बाद करके रखने को लौंडा तुझे वो इंसान ने इंसान के रूप में भेड़ दिया है। एक लफ्ज भी और नहीं कहना, ठीक नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? जान ले लेगा मेरी? मार डालेगा मुझे? 50 साल की दोस्ती को कल में ठोकर मार दी तूने, वो भी उस हरामी के पिल्ले के खाते। वाह, अच्छा सिला दिया तूने बरसों की दोस्ती का। चल जा यहाँ से, कि मेरी सब्र का बांध भी न टूट जाए। तो उठाना तू भी हाथ, कर ले अपने अरमान पूरे। मैं भी तो देखूं कि जिस बंदे के दिल में मेरे लिए इतना जहर, कितनी हिम्मत है उसके हाथों में मेरा खून पीने की। चले क्या हुआ? साबित हो गया या अपनी गलतियों का एहसास हो गया? अब जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो जा, छुप जा, छुप जा अंदर जाकर। राजी, चलो चलो, तीनों अपने साथ चलो। मैं एक पल भी नहीं रहने दूंगा तुम्हें इस कार में। नहीं प्राजी, हम इस वक्त नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मरो यही इसी कार में मरो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अभी मेरे पीछे नहीं आए ना तो उस कार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बाबूजी,
कुछ बोली तो सही। बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी। लगता है बाऊजी बहुत गुस्से में है। वो अहमद चाचा के यहाँ गए थे ना, लगता है उन्होंने ही कुछ कह दिया होगा रोहन जीजू के बारे में। चल बाऊजी से पूछते हैं। मैं नहीं चलूंगी, मुझे डर लगता है। चल। भाऊजी, भाऊजी बताइए ना, क्या परेशानी है आपको? बाबूजी, क्या आप अपनी बेटी को भी नहीं बताएंगे क्या परेशानी है? बाबूजी, बोलिए ना, आप अहमद चाचा के यहाँ गए थे? तो नाम मत ले उस नामुराद का, मर गया है वो मेरे लिए। अपनी जिंदगी से बेदखल करके आया हूं आज मैं उसे। पर आपने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर है अहमद चाचा का? कसूर? मैं देखा नहीं था अपने रोहन जीजू को, क्या हालत बना दी थी उस, और फिर भी पूछ रही है कि कसूर क्या है उसका। और शुक्र करो कि आज मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा है उसे, जी तो चाहता था कि जान ही निकाल दूं मैं उसकी। बाबूजी, आपने थप्पड़ मारा अहमद चाचा को? खबरदार जो उसे अहमद चाचा कहा तो, जो आदमी मेरा ही कुछ नहीं रहा वो तुम्हारा भी कुछ नहीं लगता। कोई चाचा वाचा नहीं है वो तुम्हारा। नहीं बाबूजी, ये आपने ठीक नहीं किया। क्या 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 ठीक नहीं किया मैंने? क्या ठीक नहीं किया? अब तुम भी मुझे नसीहत देने लगी हो? क्या हो गया तुम सबको? सारा का सारा खानदान उसी के गुण गाने लगा है। वो दोनों उस लफंगे का घर छोड़ने को तैयार नहीं है, और तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। आइंदा उसका नाम नहीं लेना मेरे सामने। लेकिन बाबूजी, अहमद चाचा। और फिर अहमद चाचा, अहमद चाचा, चल चल निकल यहाँ से, जाओ निकल यहाँ से, तू भी निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। बाबूजी, और एक बात और कान खोल कर सुन लो, जो उसके कार में रह गए हैं वो इस कार में कदम तक नहीं रखेंगे, और जो यहाँ हैं वो उस कार में कभी नहीं जाएंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बंटी, तोते, तुम रो क्यों रहे हो? बाबूजी आ गए? बाबूजी, मुन्नी, ये तो क्या कर रही है? अहमद चाचा, दरवाजा खोल दो, आपका रब का वास्ता है। अहमद भाई, आपकी नाराजगी तो प्राची से है, फिर आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए, एक बार दरवाजा खोल दीजिए, आपको खुदा का वास्ता एक बार बाहर तो आइए। अहमद भाई, आपको हमारी कसम। अहमद चाचा, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं खड़े खड़े यहीं पे अपनी जान दे दूंगा। थैंक यू अहमद चाचा,
थैंक यू। मैडम गायत्री, चाय का क्या हुआ? ला रही है ना संतोष, सबर नहीं है बिल्कुल। हेलो हेलो, मुझको ना संतोष आंटी से बात करनी है। हेलो, क्या संतोष आंटी घर नहीं है क्या? रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? रॉन्ग नंबर। ओहो, कोई बात नहीं, हम फिर से मिला देते हैं। बेटा फोन की घंटी बज रही है। मम्मी, डैडी की चाय ठंडी हो रही है। हेलो। नमस्ते मिसेस कपूर, मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। देखिए, हमारे साहबजादे जिद कर रहे हैं कि उन संतोष आंटी से बात करनी है। अच्छा अच्छा, एक मिनट अभी बुलाती हूँ। संतोष, तेरा फोन है, संस्कार तुझसे बात करना चाहता है। लो बेटा, अपनी आंटी से बात कर। संतोष, अरे बेटा कहाँ जा रही है? बात करना चाह रहा है तुझसे। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। लेकिन बेटा वो बच्चा। मम्मी प्लीज, मेरा दिल नहीं कर रहा। बच्चों से एक बार प्यार बढ़ जाए तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर बच्चों के दिल पर भी तो असर पड़ता है। लेकिन बेटा वो बच्चा जिद कर रहा है ना। मम्मी, आप फोन रख दीजिए। 2-4 बार मना करेंगे तो अपने आप फोन करना बंद कर देगा। और फिर संस्कार कौन सा अपना है तो पराया ही ना। संतोष, मुझे बता क्या बात है। मम्मी प्लीज, अब मुझसे कुछ मत कहिएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। संस्कार बेटा, तुम्हारी आंटी इस वक्त घर पर नहीं है। वो आएंगी तो मैं तुमको फोन करवाऊंगी। ठीक है बेटा? ठीक है। ये क्या हो गया संतोष को? कुछ दिन पहले तक तो संस्कार से बहुत प्यार था उसे, और आज वो बात भी नहीं करना चाह रही। गायत्री, कुछ न कुछ बात तो जरूर है। अब 3-4 दिन से संतोष ऑफिस भी नहीं गई, घर पर भी कुछ बुझी बुझी सी रहती है। गायत्री, बेटी बनाकर हमने कोई गलती तो नहीं की? अब तुम उसकी माँ हो, तुम जाकर उससे पूछो कि वो यहाँ खुश है या नहीं। अगर नहीं तो उसे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? जी अच्छा। नहीं मम्मी, आप संतोष दीदी से कुछ नहीं पूछेंगी। क्यों? क्योंक't मैं जानता हूँ वो संस्कार से क्यों बात नहीं करना चाहती। मैं जानता हूँ वो दफ्तर क्यों नहीं जाना चाहती। क्या मतलब? सच पूछे मम्मी तो संतोष दीदी की इस हालत का कुछ हद तक जिम्मेदार मैं हूँ। इंदर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या किया तुमने? क्या कहा तुमने संतोष से? डैड, मैंने संतोष दीदी से कहा कि वो दफ्तर जाना बंद कर दे, गैर मर्दों से मिलना बंद कर दे। मैंने उनसे कहा कि उनकी इन हरकतों की वजह से हमारे खानदान की जो बेइज्जती हो रही है, जो बदनामी हो रही है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंदर, बदतमीज, तूने ये सब संतोष से कहा? पागल हो गया था क्या? हाँ, पागल हो गया था मैं, पागल हो गया था। जुनून सवार था मेरे सिर पर, दिमाग फिर गया था मेरा। तो मैं भैया की बातों में आकर संतोष दीदी से झगड़ बैठा। डैड, अगर भैया मेरे कॉलेज नहीं आते, अगर वो मुझे संतोष दीदी के खिलाफ नहीं भड़काते, तो मैं बेवकूफों की तरह जाके संतोष दीदी से भला बुरा नहीं कहता। जो कुछ भी हुआ
उसमें संतोष दीदी का कोई दोष नहीं है। संतोष दीदी का कोई दोष नहीं है डैड। सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर मेरा है मम्मी। दोषी मैं हूँ। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझसे गलती तो सारे फिसाद की जड़ चंदर है। जब उसका हम पर कोई जोर नहीं चला तो तुम्हें बहकाने चल दिया। गायत्री, अब वक्त आ गया है, हमें कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चंदर से मिलने। और हाँ इंदर, आइंदा ध्यान रखना, अगर चंदर तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा तो तुम हमसे पूछे बगैर संतोष से कोई बात नहीं करोगे। जी। चलो गायत्री। एक्सक्यूज मी मैडम, हम चंद्र कपूर से मिलने आए हैं जो यहाँ काम करते हैं। सर वो तो नौकरी छोड़ के चले गए। नौकरी छोड़कर चले गए? जी। ये बाय द वे, आपके पास उनका कोई टेलीफोन नंबर या एड्रेस होगा? नो सर, पर आप अपना नंबर दे दीजिए, उनका फोन आया तो मैं उनको बता दूंगी। बाय द वे सर, आप कौन? हम उसके मम्मी डैडी हैं, गायत्री। भगवान, ऐसी औलाद क्यों देती है किसी को जो मौत से पहले ही मार डाले। दीदी, दीदी लगता है अभी तक आपने मुझे माफ नहीं किया। नहीं इंदर, मैंने तुझे माफ कर दिया है। अगर आपने मुझे माफ किया दीदी तो आप आजकल ऑफिस क्यों नहीं जा रही? संस्कार का फोन आया तो फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरी मर्जी। नहीं दीदी, नहीं। ये आपकी मर्जी नहीं, आपका गुस्सा है जिसकी वजह मैं हूं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। दीदी, दीदी देखिए मेरी तरफ, देखिए कितना अकेला पड़ गया हूं मैं। दीदी, दीदी आप चुप रहकर मुझ पर अपना गुस्सा उतार रही हैं। मम्मी ने थप्पड़ मारकर मुझ पर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन मैं अपना गुस्सा किस पर उतारूं? सबसे छोटा जो हूं मैं तो भैया पर भी अपना गुस्सा नहीं उतार सकता, जिनकी वजह से मेरी दीदी मुझसे रूठ गई, मेरे मम्मी डैडी मुझसे नाराज हो गए, यहाँ तक कि बंटी ने भी मुझसे बात करना बंद कर दी। अब आप ही बताइए दीदी, क्या करूं मैं? कहां जाऊं मैं? कौन है मेरा दीदी जिसके सामने मैं अपना टुकड़ा बयां करूं? कौन है मेरा दीदी? इंदर, देख तू रो मत। इंदर प्लीज रोना मत। इंदर, हम तेरे हैं, हम सब तेरे हैं। तू नहीं जानता हम सब तुझे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं तुझे। इंदर देख, तेरी दीदी तुझसे नाराज नहीं है।
और मम्मी डैडी भी तुझे माफ कर देंगे। और मैं बंटी से कहूंगी, वो तुझसे बात करेगी, मैं समझाऊंगी उसे। तू रो मत। प्रॉमिस। प्रॉमिस। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए ना। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए ना। क्यों खोलूं? क्यों आ गए हो फिर से यहाँ? बाबूजी सवेर हो गई है, हम आपके लिए चाय लाए हैं। और नहीं पीनी चाहवा मुझे, चले जाओ यहाँ से। बाबूजी प्लीज दरवाजा खोलिए, आपको हमारी कसम। ओए, क्यों पाप चढ़ा रहे हो अपने फौजी पर? एक बार कह चुका हूं ना कि कुछ खाना पीना नहीं मुझे। तुम्हें रब का वास्ता, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वाहेगुरु, ये क्या दंड खा रहा है तू? मैं नहीं चाहता अपनी बेटियों से इस तरह बात कर। अपने जिगर के टुकड़ों को डांटू, फुटकारू। पर मैं क्या करूं? इस सब की वजह तू ही है। तू ही है इस सब की वजह। तूने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए। क्यों दिया तूने ऐसा दोस्त जिस पर मुझे हाथ उठाना पड़ा? क्यों दिया ऐसा दोस्त जिसने दोस्ती के नाम को बदनाम कर दिया? क्यों दिया ऐसा दोस्त जो दोस्ती के लायक था ही नहीं? रब्बा, यही दिन दिखाना था, यही सब साथ लेके जाना था, तो फिर इस जहान में आने ही क्यों दिया मुझे? आने ही क्यों दिया? तू ही बता, किसके सामने जाके अपना दुखड़ा रो? खैर तो खैर, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। अपनों ने भी साथ छोड़ दिया।